एक 33 वर्षीय महिला सुजाता अक्सर अपनी सास को दवा दिलाने हॉस्पिटल में लेके जाती है, जहां अक्सर वो दवा लेने को लेट हो जाती है, वो इसलिए कि उसका नंबर नहीं लग पाता है टाइम से। अक्सर उनके साथ ऐसा ही होता है। एक दिन उसी हॉस्पिटल में एक कंपाउंडर की नज़र पड़ती है सुजाता पर, तो वो उसका नंबर लगा देता है, तो उन्हें दवा पहले मिल जाती है। जब उन्हें दवा पहले मिल जाती है तो वो महिला सुजाता बहुत अचरज में पड़ जाती है कि आज दवा पहले कैसे मिल गई। तभी वो कंपाउंडर उनके पास आता है और कहता है कि इस बार मैंने तुम्हारा नंबर पहले लगा दिया था, इस वजह से तुम्हें दवा मिल गई है पहले। अब जब भी वो महिला दवा दिलाने जाती थी अपनी सास को, वो कंपाउंडर अक्सर उनका नंबर लगा देता था और उन्हें दवा पहले मिल जाती थी। धीरे धीरे उस कंपाउंडर और सुजाता के साथ दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन जब सुजाता अपनी सास को दवा दिलाने जाती है तो वो कंपाउंडर से कहती है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर भी आ सकते हो, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो अक्सर काम से देर रात लौटते हैं, तुम आना चाहो तो आ जाओ। वो उसे अपना घर का एड्रेस देती है और एक दिन वो कंपाउंडर उसके घर चला जाता है मिलने के लिए। जब वो उससे मिलता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उससे बैठकर बातें करता है, तो ये आवाज़ें जो कमरे से बाहर जाती हैं वो आवाज़ें उसकी सास सुन लेती है। और जब सास घर पे आती है तो वो कमरे पे आती है, तो वो उस कंपाउंडर को देख के उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही कंपाउंडर ये बात सुनता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वो सास अपनी बहू से चिल्लाती है तो बहू रोने लगती है और कहती है कि अगर ये बात तुमने अपने बेटे को बताई तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसके बाद उस घर में 2 कत्ल होते हैं। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है गुजरात का एक ज़िला है अहमदाबाद, वहाँ की ये कहानी। एक 34 वर्षीय लड़का एक दिन एक कॉलोनी में पीछे एक बैग डालकर पहुँचता है और एक घर की बेल बजाता है। पहली बार बेल बजाता है तो कोई बाहर नहीं, कोई गेट नहीं खोलता है। दूसरी बार बेल बजाता है, तीसरी बार में एक महिला बाहर आती है और वो महिला उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन वो उस महिला को धक्का देते हुए अंदर चला जाता है और गेट बंद कर लेता है। जब महिला भागती है तो वो लड़का अपनी बैग से एक हथौड़ा निकालता है और उस महिला के सर पर मार देता है, जिससे महिला लहूलुहान हो जाती है, गिर जाती है। उसे चीखने चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलता है। फिर वो उस महिला को लेके किचन में जाता है जहाँ महिला कुछ खाना बना रही होती है। फिर वो लड़का अपने बैग से एक चाकू निकालता है और उस महिला का गला रेत देता है, जिससे उस महिला की मौत हो जाती है। फिर वो उस महिला की लाश को एक साड़ी जो उसके घर पे सूख रही होती है वो साड़ी लेके आता है। उस साड़ी में रख के गठरी बनाना चाह रहा होता है, लेकिन वो गठरी बन नहीं पाती है। फिर वो उसी चाकू से वो लड़का उस महिला के हाथ और पैर अलग कर देता है। उसके बाद उसे गठरी बनाकर किचन में एक स्लिप होती है उसके नीचे वो रख देता है। लेकिन उस किचन में, उस घर में काफ़ी खून बह जाता है, जिससे दाग धब्बे लग जाते हैं। फिर वो लड़का उस दाग धब्बों को, उस खून को साफ करने लगता है। धीरे धीरे टाइम, वो घर में घुसा था 8 बजे, लेकिन फिर टाइम हो जाता है 10 बजे। जब वो साफ सफाई करके फ्री होता है, जब भी फिर घर पे कोई आ जाता है, बेल बजती है, तो वो सोचता है अब कौन आ गया है। उसके बाद जब वो गेट खोलता है तो जो महिला होती है जिसका कत्ल हो जाता है, महिला का नाम होता है कंचन, जिसकी उम्र 55 साल होती है। उसका 33 वर्षीय बेटा विपुल जब घर आता है तो वो उस कंपाउंडर को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो फिर वो पूछता है, तुम्हारी मेरी माँ कहाँ है। तो वो कहता है, तुम्हारी माँ किचन में खाना बना रही है। जैसे ही विपुल अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है तो वो लड़का पीछे से आता है और उसके सर पे भी हथौड़ा मार देता है, जिससे वो भी गिर जाता है। उसके बाद उसे भी वो जमीन पे गिरा लेता है और जी बैग से चाकू निकालकर उसका भी गला रेत देता है। उसके भी उसी प्रकार से हाथ पैर अलग करता है और एक बोरी में भरकर उसी स्लिप के नीचे रख देता है जहाँ उसकी माँ की बॉडी रखी हुई होती है। उसके बाद वो सारे दाग धब्बे साफ करता है और जब वो इतना सब कुछ करता है तो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। फिर वो आराम करने के लिए वहीं रुक जाता है और उसकी आँख लग जाती है। उसकी आँख खुलती है सुबह 4 बजे, वो वहाँ से निकल जाता है। ये बात थी 3 जून 2017 की। अब कहाँ बात आगे बढ़ जाती है। 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून को एक पड़ोसी को उनके घर से अजीब सी दुर्गंध आती है। फिर वो सारे लोगों को, मोहल्ले वालों को बताता है, सारे लोगों को इकट्ठा करता है। फिर सारे लोग
पुलिस को बुलाते हैं। एसएचओ साहब मौके पर पहुंचते हैं और सारे मोहल्ले वालों के सामने उनके घर का दरवाज़ा खोला जाता है। तो उसके घर का अजीब ही मंजर था, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी उनमें शायद कीड़े पड़ गए थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। जब लोगों से पूछा जाता है ये कौन है, तो मकान मालिक आता है उसका, वो बताता है ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और इस घर में 4 लोग रहते थे। इनकी ये लड़का, इसकी माँ और इसकी वाइफ़, लेकिन वाइफ़ और उसकी बेटी नहीं है। फिर उनके घरवालों को खबर दी जाती है, तो घरवाले बताते हैं कि विपुल और विपुल की पत्नी का कुछ दिनों पहले झगड़ा हो गया था, इस वजह से उसकी पत्नी सुजाता अपने मायके चली गई है। फिर जब पुलिस सुजाता को से बात करती है, सुजाता को बुलाती है, सुजाता के बयान लिए जाते हैं, तो सुजाता कुछ देर तो इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो बता देती है। कहानी ये निकलती है कि एक दिन वो कंपाउंडर, जिसका नाम बलराज चौहान होता है, वो उससे मिलने उसके घर आता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। तभी उसका पति विपुल काम से जल्दी घर आ जाता है और वो अपनी पत्नी और उस कंपाउंडर को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जिसके बाद वो तो भाग जाता है कंपाउंडर, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ काफ़ी मारपीट करता है, जिसके चलते वो उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। फिर एक दिन वो कंपाउंडर बलराज चौहान उस महिला के घर आता है, कंचन जो सुजाता की सास थी उसके घर आता है, उससे पूछता है कि कंचन कहाँ गई है, वह सॉरी सुजाता कहाँ गई है। तो वो बताती है वो तो अपने मायके चली गई है। तो वो बलराज जो कहता है कि अब मैं उससे कैसे मिल पाऊँगा। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और एक दिन मार्केट जाता है, वहाँ से एक हथौड़ा खरीदता है, एक चाकू खरीदता है। फिर वो उसके घर पहुँचता है और उन दोनों का कत्ल करता है। उसके बाद उस बलराज चौहान को गिरफ्तार किया जाता है और जिसे 4 महीने 7 साल इसकी कोर्ट में मुकदमा चलता है। 10 सितंबर 2024 का इसका फैसला आता है और जज साहब उसको सजाए मौत की सज़ा देते हैं, यानी फांसी की। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल